कि काफी रुझानात में बेहतर करती हुई नजर आ रही है। वहीं हम लगातार आपको न्यूज रूम से भी अपडेट जो है ट्रेंड्स के हवाले से देते रहे हैं। सना के साथ हम लगातार राब्ते में हैं। अगर हम यहां पर ट्रेंड्स की बात करें तो एनसी जो है 48 सीट्स पर लीड करती हुई नजर आ रही है और 2 सीटों पर जो है एनसी माफ कीजिएगा 4 सीटों पर एलायंस की बात करें तो 4 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं पर बीजेपी जो है 46 सीटों पर जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1 सीट पर बीजेपी ने जीत भी दर्ज कर ली है और ये वो सीट है जो काफी मुश्किल माना जा रहा था बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी ने वहां पर जीत दर्ज कर ली है। हम बात कर रहे हैं श्रीनगर की। श्रीनगर में बीजेपी ने खानमू 2 से बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली, जिस पर ट्वीट्स आना भी शुरू हो गए हैं। लगातार बीजेपी के जो बड़े लीडरान हैं उन्होंने मुबारकबाद देना भी शुरू कर दिया है। और वहीं पर अलायंस जो है अलायंस भी काफी रुझानात में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पीडीपी की अगर हम बात करें तो 22 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और पीडीपी की तजीम अख्तर ने पामपोर से जीत दर्ज कर ली है। तो पीडीपी के लिए काफी अहम खबर, बड़ी खबर पीडीपी के लिए, तजीम अख्तर ने पामपोर से जीत दर्ज कर ली है। हमारे नुमाइंदे श्याम सुंदर सांबा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, ये बताएं कि रुझानात आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम सांबा की बात करें तो वहां पर किस तरह से रुझानात जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं? श्याम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे नुमाइंदे श्याम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। पुंछ से हमारे नुमाइंदे मुनीश इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुनीश, क्या कुछ अपडेट? पुंछ के जो है नतीजे जो है अभी 3 राउंड तक पहुंच चुके हैं। रुझानात की बात करें तो वहां पे कांग्रेस की जो है रुखसाना कौसर आगे चल रही है। ऐसे ही निंगाली साहब साईं बाबा ब्लॉक जो है उसमें से भी कांग्रेस की नाजिया गनई आगे चल रही है। साथरा में जो है गुपकार अलायंस की शहनाज शबीर जो है वो आगे चल रही है और मंडी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डॉक्टर शहनाज गनई जो है वो आगे चल रही है। आपको बता दें डॉक्टर शहनाज गनई जो है पहले एनसी की एमएलसी रह चुकी हैं और इस बार वो इंडिपेंडेंट लड़ रही थी। इसी तरह सुरनकोट बी से मेहताब आलम है, इंडिपेंडेंट है और पुंछ से जो है पुंछ ब्लॉक है चौधरी अब्दुल गनी जो है कांग्रेस के ये आगे चल रहे हैं। मैंडर से पीडीपी के नदीम आगे चल रहे हैं और सुरनकोट ए से शाहनवाज चौधरी जो है इंडिपेंडेंट, बेसिकली ये कांग्रेस के जेकेपीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन ये कांग्रेस के खिलाफ ही जो है इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और ये आगे चल रहे हैं। मनकोट में इमरान जफर कांग्रेस के आगे चल रहे हैं और लोरन से रियाज चौधरी ये भी कांग्रेस के लेकिन इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये भी आगे चल रहे हैं। बालाकोट से गुलनाज अख्तर जो है वो इंडिपेंडेंट वो भी आगे चल रही है और बफलाज से अपनी पार्टी के रियाज अहमद जो है वो आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज जो है इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा जो है वो आगे चल रहे हैं और दूसरे नंबर पर जो है इस समय कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। बिल्कुल मुनीश, और लगातार ये बात सामने आ रही है, हालांकि पुंछ में जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि इंडिपेंडेंट लीडर्स को बीजेपी ही जो है बैक किए हुए हैं। जी 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 मुनीश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 मुनीश, आपसे जानना चाहूंगी कि पुंछ में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो आगे जरूर बढ़ रहे हैं, रुझानात में आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है इनको जो है बीजेपी का कहीं ना कहीं सपोर्ट हासिल है। नहीं, ऐसा कि पुंछ में अभी तक जितने भी इंडिपेंडेंट आगे आ रहे हैं उनमें बीजेपी का सपोर्ट कोई नहीं है। बेसिकली ज्यादातर जो कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस पहले जो है गुपकार अलायंस के चक्कर में रही और जब उन्होंने अपने लोगों को टिकट नहीं दी, लेकिन जब उनका गुपकार लाइन से जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया और जो बयानबाजी शुरू हुई तो उसके बाद जो उनके कैंडिडेट जो है इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे और ज्यादा वही आगे जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो इस समय कांग्रेस जो है सबसे वैसे नंबर 1 बन रही है। अगर इंडिपेंडेंट कांग्रेस में दोबारा जाते हैं तो फिर कांग्रेस जो है उस समय सबसे आगे जा रही है। मुनीश, ये बताया कि काउंटिंग सेंटर्स पर सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजाम है? ऐसा कि काउंटिंग सेंटर क्या पूरे पुंछ में जो है सिक्योरिटी के जबरदस्त बंदोबस्त है। यहाँ पर जो है पुलिस, सीआरपी और दूसरी कई जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो लगाई गई है और पूरे पुंछ शहर में जो है दफा 144 नाफज है और कहीं भी कोई लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि कल रात को हमने जो स्टोरी लाई थी कि रात को यहाँ पर कई गाड़ियों से लाठियां पकड़ी गई थी जो बाहर से कैंडिडेट उनके सपोर्ट ला रहे थे। तो उसके बाद पुलिस जो है पूरी तरह से चौकस है और कहीं पर भी किसी तरह का जो रिस्क लेने की मूड में नहीं है। बिल्कुल मुनीश, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।
सांबा से हमारे नुमाइंदे श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सांबा के हवाले से श्याम, क्या कुछ अपडेट? जी मुझे मैं आपको बता दूं, अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, जो बीजेपी की जो रुझान आ रहे हैं, बीजेपी की जो 10 सीटों पर लीड कर रही है, सांबा में 10 सीटों पे लीड कर रही है और टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वो 14 है इसमें, और बीजेपी 10 में लीड कर रही है और 2 में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको बता दें, एक बड़ी ब्राह्मणा ए से कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है, और रामगढ़ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक लीड कर रही है। कुल मिला के 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीड कर रही हैं और 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो कि सांबा में लीड कर रहे हैं। तो आपको ये पूरा बता दें कि 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई हैं, 9 ब्लॉक हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा के और 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी इसमें बनाई गई है। जी मुनेजा, बिल्कुल, ये बताएं सांबा की 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से बड़े चेहरे कौन माने जा रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं कि जो बड़े चेहरे हैं, अगर हम बात करें विजयपुर ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें भी बड़ा बीजेपी की तरफ से एक बड़ा चेहरा है सुदर्शन सिंह जी, और बीजेपुर बी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो उसमें भी बीजेपी की महिला मोर्चा की नेता है शिल्पा दुबे, वो भी बीजेपी की तरफ से लीड कर रहे हैं। ये 2 चेहरे डिस्ट्रिक्ट सांबा में हैं जो सामने, जिनके बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो फाइट में दोनों उतरे हैं। बिल्कुल। श्याम, ये बताएं कि 8 फेजों में क्योंकि वोटिंग हुई, तो लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वोटिंग में किस तरह का देखने को मिला? हाँ, फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में जिस तरह एडीडीसी का पोल हुए, काफी उत्साह था लोगों में। हालांकि ठंड का मौसम ही था, सुबह टाइम जल्दी था, 7 बजे लोग पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाते थे और काफी उत्साह लोगों में देखने को मिला, जिसमें काफी महिलाएं जो अगर हम टोटल कुल बात करें इसकी परसेंटेज की, तो महिलाओं की सांबा में ज्यादा रही जो पोलिंग बूथ तक पहुंचने की, और जिसमें नौजवान में लोग भी काफी शामिल थे। बिल्कुल, किन मुद्दों पर खासतौर से जो खवातीन हैं उन्होंने वोट दिए? जी, जैसे हमने बात की थी जिस टाइम पोलिंग हो रही थी, उस टाइम हमने इनसे लोगों से भी बात की थी, महिलाओं से बात की थी। उनका यही कहना है कि वो एक उसमें चाहते हैं विकास को, जो उनकी मसले जो मिसाइल हैं, खासकर हमारा पहाड़ी इलाका है जो सुंब कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अपना सांबा बी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और नट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, परमंडल कॉन्स्टिट्यूएंसी, इन एरिया में काफी मुश्किलात रहती है, चाहे वो ठंड का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, उसमें पानी की किल्लत रहती है उस एरिया में। और अगर बात करें हम रोड की, तो काफी इशू है उस रोड को लेके इन एरिया में। तो लोगों का यही कहना था कि वोट जो फर्स्ट टाइम डीडीसी के इलेक्शन होने गए, कि उनको उम्मीद है कि उनका नुमाइंदा जो उनके इलाके का विकास करवाएगा। बिल्कुल। श्याम, ये बताएं कि हालांकि रुझानात आ रहे हैं जो कि धीरे धीरे विन में तब्दील होते जाएंगे, लेकिन अगर हम सांबा की बात करें तो लोग जो है ज्यादातर किन के हक में दिखाई दिए? क्या किसी बड़ी पार्टी के हक में दिखाई दिए या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ नजर आए? जी बिल्कुल, ये साफ तौर पे देखा जा रहा है। बीजेपी की हक में ज्यादा लोग निकल कर सामने आए थे, जिस तरह वो थी रैलियां हुई थी, बड़े बड़े नेता जो आए थे सेंटर से आए थे, तो बीजेपी के हक में ज्यादा लोग निकल कर बाहर आए, उनकी रैलियां देखने को मिली थी। हालांकि कुछ लोग, जिस तरह बीजेपी का एक मुद्दा था कि गुप्कार गैंग को देशद्रोही गैंग भी कहा गया और जम्मू कश्मीर के विकास के रास्ते में रोड़ा अकड़ाने वाला गैंग भी कहा गया, तो इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने लोगों से और वादे किए कि हम विकास को लेकर ही वोट लेंगे और विकास ही आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो कुल तौर पर तो माना जाए, जिस तरह अभी रुझान आ रहे हैं, जैसे अभी बीजेपी के कैंडिडेट 14 में से 10 सीट पे जो है लीड कर रहे हैं, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि लोग ज्यादा बीजेपी के पक्ष में हैं। बिल्कुल श्याम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, लगातार आपको डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से अपडेट्स दे रहे हैं, रुझानात आपको लगातार बता रहे हैं और रुझानात भी अब धीरे धीरे जो है वो विन में तब्दील होता जा रहा है। शाम तक माना जा रहा है कि ये तस्वीर पूरी